नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए देखते हैं हम लोग स्मारक और मंदिर की अगला पार्ट। हम लोग एक पार्ट देख चुके हैं, आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं। बहुत स्पीड से थोड़ा देखेंगे कि नहीं तो ये टॉपिक नहीं खत्म हो पाएगा। आइए देखते हैं। राष्ट्रपति भवन पूछ लेता है। भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण वर्ष 1900 कब हुआ था? 29 में हुआ था। राष्ट्रपति भवन वास्तुकारिता की अवधारणा और वास्तुकारिता की असाधारण कल्पनाशील और दक्ष वास्तुकार एडविन लुटियंस एवं हर्बर्ट बेकर की कृति है। अंग्रेजी के यच आकार में यह भवन रायसीना पहाड़ी पर निर्मित है। कहाँ अवस्थित है? रायसीना पहाड़ी पर। किस आकार में है? यच आकार में। इस भवन की कुल 4 मंजिलों पर 340 कमरे हैं। एक दूसरा देखते हैं। रणकपुर क्या है? राजस्थान में स्थित रणकपुर जैन धर्म के 5 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। रणकपुर जो है कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। यह स्थान खूबसूरती के तरासे गए प्राचीन जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिरों का निर्माण 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा के शासनकाल में हुआ था। इन्हीं के नाम पर इस स्थान का नाम रणकपुर पड़ा। क्लियर? अगला देखते हैं। तलातल घर क्या है? तलातल घर ऐतिहासिक स्मारक। तलातल घर असम में शिवसागर जिले में स्थित है। इसे अहोम वास्तुकला के सबसे शानदार उदाहरणों में से एक माना जाता है। तलातल घर को शुरू में सेना के अड्डे के रूप में बनाया गया था। देखते हैं इस्कान क्या है। श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कान अर्थात अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की। इसे आमतौर पर हरे कृष्ण आंदोलन के रूप में जाना जाता है। इस्कान को क्याइक क्या है? क्याइक हतियो लिखा भी गया है। पैंगोंडा म्यांमार में स्थित है। इसे गोल्डन रॉक पत्थर के नाम से भी जाना जाता है क्याइक को। यार अगला मट्टनचेरी महल केरल में स्थित है। इसे डच पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। पुर्तगालियों द्वारा 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण कोच्चि राजवंश के राजवीर केरल वर्मा को भेंट रूप देने के लिए किया गया था। बौद्ध मठ रूमटेक मठ सिक्किम में स्थित है। इस मठ को धर्म चक्र केंद्र भी कहा जाता है। हेमिस मठ लद्दाख में और ताबो मठ हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मठ भी पूछ लेता है हेमिस कहाँ पे है, ताबो कहाँ पे है, तो इस प्रकार से इनको देख लीजिएगा। नामद्रोलिंग मठ कहाँ है? नामद्रोलिंग मठ बाइलाकुप्पे कर्नाटक में स्थित है। बाइलाकुप्पे देश के दक्षिणी भाग में तिब्बतियों की सबसे बड़ी बस्तियों में से एक है। इसे गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है। यह स्थान मैसूरू जिले में है तथा कोडागू एक जगह है कि कुशल नगर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बगान शहर कहाँ है? बगान शहर म्यांमार में। विश्व के सबसे बड़े तथा अधिक बौद्ध मंदिर पैगोडा स्तूप तथा खंडहर हैं। म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा देश का देश भी कहा जाता है। पूछता है स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है, तो म्यांमार को कहा जाता है। क्या देखते हैं। सबरीमाला मंदिर सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर केरल राज्य में स्थित है। यह मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे को लेकर यह मंदिर विवादों में रहा था। अगला देखते हैं। भीमबेटका क्या है? भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक प्रागैतिहासिक पुरा स्थल है। भीमबेटका गुफाएं मानव द्वारा निर्मित शैल चित्रों और शयनाश्रयों के लिए प्रसिद्ध हैं। ओडिशा के मंदिर बिरजा मंदिर, राजा रानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर ओडिशा में स्थित है। 13वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया बिरजा मंदिर ओडिशा के जाजपुर में स्थित है। राजा रानी मंदिर भुवनेश्वर और समलेश्वरी मंदिर संबलपुर में स्थित है। पंजा साहिब क्या है? गुरुद्वारा पंजा साहिब पाकिस्तान के हसन अब्दल शहर में स्थित है। इसकी स्थापना सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक द्वारा मानी जाती है। इसकी स्थापना किसने किया था? गुरु नानक ने। फोडोंग मठ अवस्थित कहाँ पे है? सिक्किम में है। स्थापना 18वीं शताब्दी में चोग्याल क्यूरमेड नामक ग्याल द्वारा किया गया था। कंप्यूपा पंथ से संबंधित इस मठ को भित्ति चित्रों एवं पेंटिंग्स के लिए जाना जाता है। इस मठ का वास्तविक ढांचा
कई वर्ष पूर्व आए एक भूकंप में नष्ट हो गया था। वर्ष 1977 में सरकार से आर्थिक मदद मिलने के बाद इस मठ को पुनः बनवाया गया था। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। यह लगभग 4329 मीटर पर स्थित है। हेमकुंड साहिब दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन कहाँ पे है? भारत के ओडिशा राज्य के कंधमाल जिले में स्थित है। इस हिल स्टेशन को ओडिशा का कश्मीर कहा जाता है। ओडिशा का कश्मीर किसे कहा जाता है? दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन को कहा जाता है। यह हिल स्टेशन लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। विष्णुपुर क्या है? टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर पश्चिम बंगाल में बांकुड़ा जिले में स्थित है। वैष्णव धर्म के अनुयायी मल्ल राजाओं के विभिन्न समय पर मशहूर टेराकोटा मंदिर बनाए गए थे। सिटी ऑफ म्यूजिक यूनेस्को द्वारा वाराणसी उत्तर प्रदेश और चेन्नई तमिलनाडु में सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया है। वाराणसी के उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया तमिलनाडु को। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान दे लीजिएगा। हवा महल जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर 953 खिड़कियां हैं। हवा महल को 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। पूछा था किसने बनवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। यह वास्तुकार लाल चंद उस्ताद द्वारा डिजाइन किया गया था। हवा महल चूने, लाल एवं गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित है। देखते हैं रानी की वाव गुजरात राज्य के पाटण में स्थित प्रसिद्ध बावड़ी सीढ़ीदार कुआं है। क्या है? सीढ़ीदार कुआं है। रानी की वाव का चित्र 100 रुपए के नोट वर्तमान में चित्रित है। पूछ ले कितने रुपए के नोट पर? 100 रुपए के। इसे 2014 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। देखते हैं भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है? राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित पवित्र स्थल पुष्कर में भगवान ब्रह्मा का प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर मुख्यतः संगमरमर से निर्मित है। रोबेन द्वीप विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप नेल्सन मंडेला से संबंधित है। रंगभेद विरोधी संघर्ष के दौरान गिरफ्तार किए गए मंडेला ने जेल में बिताए गए अपने 27 वर्षों में 18 वर्ष रोबेन द्वीप कारागार में बिताया था। रोबेन द्वीप इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सूर सरोवर कहाँ पे है? सूर सरोवर जिसे कीठम झील के नाम से जाना जाता है, एक मानव निर्मित जलाशय है। इसे नवंबर 2020 में रामसर साइट सूची में शामिल किया गया था। इस रामसर सूची के वजह से फेमस है। सूर सरोवर उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद में स्थित है। गुलजार हाउस कहाँ पे है? ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार हाउस हैदराबाद में चार मीनार के पास स्थित है। गुलजार हाउस जिसे कहते हैं। अब देखते हैं ईएमई मंदिर जिसे दक्षिणामूर्ति मंदिर भी कहा जाता है, भारत के वडोदरा गुजरात शहर में स्थित है। यह मंदिर भारतीय सेना के कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स द्वारा बनाया गया था। यह मंदिर भगवान शिव के दक्षिणामूर्त प्रधान शिक्षक रूप को समर्पित है। शाहे हमदान मस्जिद खानकाह ए मौलाना झेलम नदी के किनारे स्थित है। यह श्रीनगर की सबसे पुरानी मस्जिद में से एक है। यह मस्जिद मुस्लिम की सूफी संत मीर सैयद अली हिमदानी के सम्मान में बनाई गई थी। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता की स्थापना 1864 ईस्वी में हुई थी। ट्यूलिप उद्यान एशिया और भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ट्यूलिप उद्यान कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अराकू घाटी पर्यटन स्थल अराकू घाटी दक्षिण भारत के विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश शहर में निकट स्थित है। यह घाटी पूर्वी घाट का भाग है जो एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। ब्रिम्मन यह विश्व का सबसे बड़ा पेयजल जलाशय सऊदी अरब के ब्रिम्मन जेद्दा में स्थित ब्रिम्मन स्ट्रेटेजिक वाटर रिजर्वायर है। ब्रिम्मन कहाँ पे है? सऊदी अरब बात कर रहे हैं। ला देते हैं द लेडी ब्लिंगडन पार्क कहाँ पे स्थित है? लोधी गार्डन्स को पहले द लेडी ब्लिंगडन
पार्क के रूप में जाना जाता था। यह दक्षिणी दिल्ली में स्थित है। स्वतंत्रता के पश्चात इसे पार्क का नाम लोधी गार्डन रखा गया था। ला देते हैं तवांग। तवांग अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। तवांग जिला भारत में सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। अभी इसी में हाल ही में भारत और चीन का जो आपस में झड़प चली थी यहीं पे चली थी, तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, पूछ सकता है। तवांग तवांग अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। तवांग जिला भारत में सबसे बड़ा बौद्ध मठ तवांग मठ के लिए जाना जाता है। तवांग अपने अद्वितीय सौंदर्य के पर्यटकों को आकर्षित करता रहता है। भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? कोडागु कुर्ग भारत के स्कॉटलैंड के रूप में भी जाना जाता है। कर्नाटक के पश्चिमी घाट की वादियों में इस खूबसूरत हिल स्टेशन पर प्रतिवर्ष लाखों पर्यटक देश और विदेश से आते हैं। जीरो माइल सेंटर। जीरो माइल भारतीय शहर नागपुर को उनकी स्थिति के कारण जीरो माइल सेंटर के रूप में जाना जाता है। नागपुर भारत के मध्य में स्थित है। यहाँ जीरो मील का पत्थर स्थापित है, इसलिए यह प्रसिद्ध है। जय हिंद सेतु क्या है? भारत में जय हिंद सेतु कोलकाता में स्थित है। दिसंबर 2020 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से नवनिर्मित मजेरहाट पुल का नाम जय हिंद सेतु रखने की घोषणा की थी। जीवित जड़ सेतु भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय प्रायः के दक्षिण भाग में स्थित स्थानीय जनजाति के लोगों द्वारा जीवित वृक्षों की जड़ों से बनाए गए पुल हैं। ये पुल मेघालय के चेरापूंजी, नानग्रिएट, मिनतेंग आदि स्थानों पर देखे जा सकते हैं। जीवित पेड़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। चरार शरीफ सूफी धर्मस्थल चरार शरीफ या शरीफ श्रीनगर शहर से 28 किलोमीटर की दूरी पर जम्मू कश्मीर के बडगांव जिले में स्थित है। इसमें विख्यात सूफी संत शेख नूर उद्दीन नूरी की मजार है। इस मकबरे को आलमदार कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। यह तीर्थ लगभग 600 वर्ष पुराना है। ये देखते हैं विवेकानंद टाक मेमोरियल भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र में स्थित एक स्मारक है। यह मुख्य भूमि से लगभग 500 मीटर दूर समुद्र में स्थित चट्टानों के रूप में ऊपर निर्मित किया गया है। रूमी दरवाज़ा लखनऊ में स्थित है। 60 फीट ऊंचे रूमी दरवाजे का निर्माण नवाब आसफ उद्दौला के शासनकाल में हुआ था। इसे तुर्की गेट भी कहा जाता है रूमी दरवाजा को। कपालीश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित अरुलमिगु कपालीश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह चेन्नई तमिलनाडु के निकट माइलापुर में अवस्थित है। हरमंदिर साहिब, इसे दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है, सिख धर्मावलंबियों का पवित्र धार्मिक स्थल या सबसे प्रमुख गुरुद्वारा भी है। पंजाब के अमृतसर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पंजाब के अमृतसर में। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने लाहौर के मुस्लिम संत हजरत मियाँ मीर के दिसंबर 1588 में इसे गुरुद्वारे की नींव रखवाई गई थी। कटास राज मंदिर परिसर पाकिस्तान में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर है, जिसमें कई देवताओं के मंदिर हैं। यह मंदिर पंजाब प्रांत के चकवाल जिले में साल्ट रेंज पर्वत श्रृंखला में स्थित है। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का कटाक्ष कुंड भगवान शिव के आंसुओं से बना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, देख लीजिएगा। कटाक्ष कुंड क्या है? भगवान के शिव के आंसुओं से बना है। ठुमरी और ठप्पा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत गायन शैलियाँ कौन कौन सी हैं, ये थोड़ा देख लेते हैं, फिर अगला चलते हैं। ठुमरी संरचना और प्रस्तुत में अति गीतात्मक है। ठुमरी एक प्रेम गीत है। इसे शब्द रचना महत्वपूर्ण है। इसमें जो शब्द रचना है बहुत महत्वपूर्ण। इसे खमाज, काफी, भैरवी जैसे रागों में प्रस्तुत किया जाता है। इसकी 2 शैलियाँ हैं, पूरब या बनारस शैली जो धीमी या सौम्य है, पंजाबी शैली जो अधिक जीवंत है। प्रमुख गायिकाएँ कौन कौन हुई? रखूलन देवी, सिद्धेश्वरी देवी। उसके बाद टप्पा क्या है? एक ऐसा गीत है जिसमें स्वरों को द्रुत लय में गाया जाता है, ठुमरी के समान रागों में गाया जाता है। यह एक कठिन रचना होती है जिसमें अधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। प्रमुख गायक कौन कौन है इसके? L.K. पंडित और मालिनी राजुरकर जी हैं। तो इस प्रकार से हमने आपके सामने भारत में स्थित प्रमुख स्मारक एवं मंदिरों को लाया।
यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद मित्रों।